नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 11 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के घूरघाट पंचायत में और घूरघाट पंचायत के जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं 10 वर्षों तक, हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश तिवारी जी। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और जो चुनाव चिन्ह मिला है बरस छाप, उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। आपके इस प्रतिष्ठित चैनल का मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और तो क्या लग रहा है मुखिया जी, तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है वो आपके पंचायत में कायम रहेगी? बिल्कुल इसका असर है और यहाँ की जनता तो काफ़ी लोकतांत्रिक है और हमेशा कभी भी लगातार 2 बार किसी को मौका नहीं दी है, लेकिन इस बार बदलाव तय है और मेरा आना भी तय है। तो एक चीज़ है कि मुखिया जी के जहाँ भी बदलाव हो रहे हैं जनता किसी तीसरे मोर्चे की ओर नहीं जा रही है, पुनः उसी कैंडिडेट को दोबारा मौका दे रहे जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है उसका भी फ़ायदा कहीं आपको मिलेगा इस बार? बिल्कुल, मैं 2 बार रहा हूँ और 2001 में मैं था। दूसरी बार जनता ने हमसे नाराज़गी जाहिर किया, पुनः उसके बाद मेरी पत्नी मुखिया हुई सुशीला देवी और पुनः मुझे मौका मिला। फिर जनता की नाराज़गी हो सकता है किसी मुद्दे पर रही होगी, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ और फिर मेरी पत्नी को मौका मिला और इस बार पिछला चुनाव मेरा नाराज़गी का हम शिकार हुए, लेकिन पुनः मैं जनता में ये चीज़ देख रहा हूँ कि काफ़ी मुझ में विश्वास व्यक्त कर रही है और मुझे लग रहा है कि मैं आऊँगा। यह लोकतंत्र की जीत होगी और कुशासन कुव्यवस्था को जनता प्रतिकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो आपके पंचायत में देखने को मिलता है हर बार, क्योंकि 5 वर्षों पे लोकतंत्र बदलाव ही मांगता है, क्योंकि बदलाव होने से विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं आपके पंचायत का इतिहास रहा है कि हर एक 5 वर्षों पे बदलाव हुआ है, तो इस बार भी बदलाव होगा? बिल्कुल सुनिश्चित है और जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है और मैं यह नहीं तय कर पा रहा हूं कि मेरे पीछे कौन है। 2 नंबर के लिए लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, 1 नंबर तो जनता के अदालत से मेरे लिए सुनिश्चित कर 10 प्रत्याशियों में सबसे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप या जनता से मैं कहूँ तो ये उचित नहीं होगा। आप अगर घूमते हैं पंचायत में तो आपको अंदाज़ा खुद लग जाएगा। तो मुखिया जी एक चीज़ है कि जब आप लोग का कार्यकाल था तो उस समय सरकार द्वारा जो फंड दिया था वो और अभी 5 साल में जो फंड मिला है वो दोनों में देखने के लिए तो बहुत सारे अंतर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतना फंड पहले नहीं आते थे। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कार्यकाल को देखकर जनता अगर कंपेयर करे 5 साल का आपका और 5 साल का वर्तमान का, तो क्या लगता है कि जनता आपके साथ आ पाएगी? बिल्कुल, जो मेरा पहला कार्यकाल था उसमें फंड तो नहीं थे, आर्थिक रूप से पंचायत कमज़ोर था और चूँकि पंचायती राज सिस्टम का वो प्रथम प्रयोग था और हमें याद है कि मेरा ऑडिट ही शायद 15 लाख रुपया का हुआ था पूरे पंचायत में। पूरा पंचायत में रुपये का वैल्यू भी था। फिर भी पंचायत के विभिन्न गांवों में जो जन समस्याएं थी, जो ज्वलंत समस्याएं थी, उसका निराकरण मैंने कराया था। लेकिन उसमें अधिकार जो मिले थे वो बड़े ही रोचक और बहुत ही गौरवान्वित थे। उस समय शिक्षक नियोजन का या आंगनबाड़ी वगैरह का नियोजन हम लोग पूर्ण पारदर्शिता के साथ किए थे। आज उसको भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि मुखिया जी ने कितनी पारदर्शिता के साथ वो कार्यक्रम किए थे। यानी जनता कंपेयर करेगी दोनों का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे पंचायतों को मौका मिला, आर्थिक रूप से पंचायत समृद्ध। पिछला जो पंचायत का कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है, इसमें तो पंचायत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। बावजूद धन का बहुत अपव्यय हुआ है, कमीशन खोरी हुई है और जनता त्रस्त है और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जनता बहुत नाराज़ है, इसलिए कि जनता को एक सिग्नेचर की भी आवश्यकता के लिए जनप्रतिनिधि को ढूंढना पड़े, 5 दिन नंबर लाइन में लगना पड़े, ये बड़ी ही क्षोभ की बात है। तो एक चीज़ है कि आपके
समय से जो आपके पास एक राजनीति अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20 वर्ष का एक राजनीति अनुभव कहीं ना कहीं ये फ़ायदा तो देगा चुनाव में आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जनता इस बात को समझती है कि इस पंचायत का भविष्य, इस पंचायत का विकास हमारे पूर्व मुखिया में सुरक्षित है और जनता का भरोसा, अटूट भरोसा है हम पर। हम उस प्यार को का सम्मान करते हैं और बिल्कुल आने वाले समय में अगर हमें जनता मौका देती है, यह तो लोकतंत्र है, कल क्या होगा, लेकिन ये सुनिश्चित है कि जनता की भावनाओं का हम भरपूर ख्याल करेंगे, आदर करेंगे और जनता को ऐसा विश्वास भी है। तो क्या लग रहा है कि मुखिया जी, जब भी जनता आपको मौका दी है और आप मुखिया के रहते हुए जो कार्य किए हैं, जनता सोचिए कुछ इस बार हट के करते हैं तो उस बार दूसरे को मौका दिए, लेकिन फिर जब उसका कार्यकाल जनता देख ली और आपका भी कार्यकाल जनता देख ली तो फिर जनता तय किए कि नहीं, वही मुखिया जी सही हैं जो पहले थे, फिर आपको मौका दे के ला दी। फिर 5 साल का कार्यकाल आपका देख ली जनता, फिर सोचिए कुछ और नया करते हैं तो फिर किसी दूसरे को मौका दे दी। कहीं हो सकता है फिर 5 साल कार्यकाल का तुलना करके जनता फिर से कहीं आपके साथ आ जाए। बिल्कुल, लोग जब आपस में बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, यही ग्रामीण व्यवस्था है हमारी, और जब बैठते हैं तो इसकी चर्चा निश्चित रूप से लोग आपस में करते हैं, उसको भी मिलाते हैं, इसको भी मिलाते हैं। और आज चूँकि यह समय है तो इसमें तो और भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है और लोग काफ़ी ही इंटरेस्टेड हैं कि हमें क्या करना है, वो निर्णय ले लिए हैं और बस परिणाम घोषित करने भर की देरी है। मुझे क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान ये सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं जितना भी चुनाव लड़ा हूँ, इस तरह का माहौल हमारे पक्ष में पहली बार आया है और मैं काफ़ी रोमांचित हूँ और बहुत खुश हूँ और जनता का प्यार देकर मैं जनता को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ की जनता काफ़ी ही लोकतांत्रिक और बुद्धिजीवियों की धरती है ये, और जितने भी प्रबुद्ध वर्ग, आम ग्रामीण जनता, सभी वर्ग के लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है। इसमें कतई कोई संदेह नहीं कि हम आने वाले हैं, हम आएंगे, यह हमें भरोसा है। तो एक चीज़ है कि मुखिया जी, आपके पास भी राजनीति अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजनीति जो होता है पंचायती राज चुनाव, उसका एक कड़वा सच है, लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद, कल शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होगा, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होगा। क्योंकि जो लोग 1 माह मेहनत करके अपना वोट इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम महज 2 रातों में अपना वोट इकट्ठा कर लेंगे। तो हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट कर देते हैं, तो उनको ये लोग टारगेट करने के लिए कल 5 बजे के बाद निकलेंगे। हालांकि जिस पंचायत में जो भी प्रत्याशी ऐसा कुकर्म किया है, जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दी है, चुनाव हराई है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? कुछ प्रत्याशी तो जैसे हमारे वर्तमान निवर्तमान प्रतिनिधि और भी प्रत्याशी हैं जिनका जो इसी भरोसे हैं कि धन बल का प्रयोग करके हम चुनाव को प्रभावित करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के गरीब किसान, मजदूर, जो भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई ताकत नहीं है कि उनको हिला सके, और बेशक लोगों के प्यार से हम टिके हुए हैं। और दारू शराब, या तो ये गांव तो बिल्कुल शराब का हब हो गया है और उसमें हमारे वर्तमान प्रतिनिधि का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जनता, खासकर औरतें और हर परिवार काफ़ी ऊब से गए हैं और ये भी नाराज़गी का उनसे बहुत बड़ा कारण है। और इस समय सुधार होगा, निश्चित रूप से सुधार होगा। जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे और ठोस निर्णय भी लेने पड़ेंगे, मैं लूँगा। और निश्चित रूप से एक शांतिप्रिय, सद्भाव पूर्ण वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें हम लोग सब लोग मिलजुल कर भाई भाई की तरह रह सकें। तो एक चीज़ है कि मुखिया जी, राजनीति में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते हैं, ये आपको भली भांति पता है, क्योंकि 20 साल का राजनीति अनुभव यही तो सिखाया है आपको। तो क्या लग रहा है कि चुनाव आसान होगा इस बार, क्योंकि इस बार धन और बल के बल पर चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल प्रभावित करने का लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जनता ये बात समझती है कि कोई 200-500 रुपया हमें थमा देगा और 5 साल मेरा शोषण करेगा। इस चीज़ को लोग भली भांति समझ गए हैं, लोग भी सचेष्ट हैं। अब ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब लेना प्रारंभ कर दिए हैं। क्योंकि अभी तक के जो भी नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं ये नतीजे संकेत कर रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी जिस पंचायत में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है वो चुनाव हारा है।
तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत में कुछ वैसा ही नतीजा आएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आने वाला है, और उदाहरण तो अन्य पंचायतों से भी लिया जा सकता है। जो होने वाला है यहाँ की जनता समझ चुकी है, और बस 24 तारीख के दिन का इंतज़ार कर रही है कि उस दिन हम लोग जाएंगे और ब्रश छाप पर मुहर दबाएंगे और शैलेश तिवारी को विजयी बनाएंगे। तो कुछ लोग मौजूद हैं आपके साथ, तो उनसे हम भी पूछ लेते हैं 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा, और विगत 5 साल आपका कार्यकाल जो रहा है वो कैसा रहा है, दोनों में कंपेयर हम कर लेते हैं। सारे किसी का ले लीजिए जो लोग बैठे हैं पहले। तो क्या नाम है बाबा आपका? व्यास तिवारी। क्या? व्यास तिवारी। व्यास तिवारी। बाबा आपका अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, राजनीति का उम्र भी ज़्यादा हो गया है, तो आप तो मुखिया जी का 10 साल का कार्यकाल देखे हैं, 5-5 साल 2 बार मुखिया रह चुके हैं, और अभी 5 साल जो मुखिया रहे आपके वर्तमान में इनका भी कार्यकाल आप देख चुके हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ अंतर समझ में आ रहा है दोनों कार्यकाल में? हाँ अंतर, बहुत अंतर बा। क्या करना है, बदलाव करना है कि फिर से मुखिया? बदलाव करना है। बदलाव करना है कि उन्हीं को रखना है? न, बदलाव करना है। बदलाव करना है। आपका नाम क्या? द्वारका यादव घोड़घाट। तो तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है, क्या लग रहा है आपके भी पंचायत में बदलाव होगा कि जो पहले से मुखिया वही नहीं, आएंगे? बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? अब वर्तमान में हम लोग मुखिया का पारिवारिक से थी, उनका चाल चलन सब हम विकास देख किए हैं, विकास विकास? नहीं किए हैं। चलिए सही बात है, विकास नहीं हुआ तो बदलाव होगा। आपका नाम क्या? ब्रजकिशोर सिंह। क्या सही बात है, ये बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, बदलाव होगा? हाँ, बदलाव तो निश्चित होगा। आपके भी नज़र में विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो मुखिया जी जो दावा कर रहे हैं कि हम बहुत सारे कार्य किए, वो सब झूठ हैं? झूठ है तो मुखिया जी जानते हैं कि कहाँ किए हैं। आपके नज़र में नहीं हुआ है? ना, हमारे नज़र में नहीं हुआ है। तो जनता है, जनता सच बोलेगी, कभी भी जनता को जो मिला है वो बताएगी ही। क्या नाम है चाचा आपका? रविंदर पांडे। तो क्या लग रहा है पांडे जी, विकास हुआ है कि नहीं हुआ, रियल बताइएगा सच में। विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, सारा विकास खत्म हुआ है पंचायत में। तो चुनाव है, आप लोग किस मुद्दा पे वोट करिएगा? विकास दारू के के मुद्दा, मुद्दा पे वोट कीजिएगा, मुर्गा के मुद्दा पे वोट कीजिएगा, विकास के मुद्दा पे विकास वोट कीजिएगा? विकास के मुद्दा पर हम लोग विकास के मुद्दा पे वोट करेंगे। आइए, आपका नाम क्या? गुरजू महतो। चुनाव में कौन मुद्दा है अभी, किस मुद्दा पे वोट करना है आप लोग को? जाति के नाम पे, कि धर्म के नाम पे, कि विकास के नाम पे? अभी जो भी हमारे मुखिया जी हैं, बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, माने हमारी जनता सब चुन लीजिए है कि शैलेश तिवारी मुखिया बनेंगे। और कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ सब पब्लिक देख रही है, ठीक न? अच्छा। पूरा पब्लिक देख रही है कि क्या हुआ है, नल जल सब लगा हुआ है, सब फटाफट रहा है, ठीक न? ठीक है, ठीक है। अब जो भी होगा मुखिया जी के माध्यम से होगा, ठीक न? ये कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं क्या क्या नाम है इन लोग का। आपका नाम बाबा? जुगल पटेल। क्या नाम है, कहाँ घर हुआ? भगवानपुर। तो क्या लग रहा है कि फिर से जो पूर्व में मुखिया थे आपके शैलेश तिवारी, हाँ। वो चुनाव जीतेंगे इस बार? जीतेंगे। क्या है, जो वर्तमान मुखिया वो काम नहीं किए? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि बहुत काम अरे किए। जो काम किया तो पब्लिक जानता है, पब्लिक जानता है आपका एकदम। जो पंचायत है, आपका पंचायत हाँ। पूरा सिवान जिला में वो 4था नंबर पे ले गए हैं हाँ पंचायत को, हाँ हाँ, बोलिए। विकास के मामला में। हाँ, कह रहे कितना विकास हुआ है कि पंचायत 4था नंबर पे आ गया सिवान? नहीं, विकास तो करते हैं, ऐसा बात नहीं है। कौन? कुछ नहीं किया। पुरान का जो मुखिया है हाँ, हाँ। वो विकास काम करते हैं और पुराना करेंगे। मुखिया विकास हाँ, किए हैं और करेंगे। अच्छा, आपका नाम? राजकुमार महतो। क्या लग रहा है महतो जी, जो मुखिया जी दावा कर रहे हैं कि पंचायत को 4थे नंबर पर ले गए हैं विकास के मामले में जी, पूरा सिवान जिला में, क्या सही बात है ये? मैंने देखिए हम जो है इनके साथ शैलेश जी के साथ बदलाव चाहते हैं आप? हम बदलाव तो चाहते हैं। आपका नाम? नंद बिहारी पांडे। क्या लग रहा है फिर से सुनील मिश्रा मुखिया जीत रहे हैं चुनाव में, वो काम किए हैं? वो कहाँ जीतने वाले हैं? 24 नवंबर को जो वोट होने वाला है वो खाली फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है कि 24 नवंबर का वोट है। शैलेश तिवारी का डिग्री घोषित हो चुका है। तो जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं, साफ लोगों का नाम है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के नाम पे हम लोग फिर से पूर्व जो मुखिया रह चुके हैं शैलेश तिवारी, उन्हीं को लाना चाहते हैं हम लोग। आपका नाम? राजेश्वर पासवान। क्या चाह रहा है पासवान जी, बदलाव हो के फिर से मुखिया जी वही बने? ना, वो मुखिया कहाँ से रहेगा? वो जो कोई काम नहीं करेगा तो मुखिया कैसे रहेंगे? कौन रहेगा? शैलेश तिवारी रहेंगे। शैलेश तिवारी रहेंगे। चलिए, पूरा नाम बताइए आप। रामनाथ महतो। बाबा, चुनाव बा 24 तारीख के, वोट करे जाए के बनू जी। तो बाबा कौना मुद्दा पे वोट करें? विकास भइल बनू 5 साल में? विकास कागज में भइल बहेंगे तो विकास नहीं भइल। का है, मुखिया जी तो कहते ना कहतर कागज में खुद कहतर, बाकी विकास नहीं भइल। एकदम गरीब खैला पे मर गइल बारे। तो चुनाव चिन्ह का बाकी पे वोट करे के बा? हमने के बड़ा छाप देवे के बा। बड़ा अच्छा जी। शैलेश तिवारी के। जी। आपका नाम?
हमारा नाम सुनील पटेल है। हाँ बताइए ना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि हमारा द्वार पर कचरा जम रहा है, नाला के कब मुखिया जी से बोले हम। हाँ। तो हम बना देते हैं, आज तक नहीं बना हुआ। अब चुनाव बाद बनेगा। आज तो गंदा में आदमी मर रहा है, उससे जनता चाहती है कि उनको हटाइए। अच्छा, तो किसको लाइए? शैलेश तिवारी को। ये आएंगे तो हटा देंगे? हाँ, विश्वास है? हाँ विश्वास है, हम लोग वहाँ के बनाया तो है। जैसा कि देख रहे हैं, लोगों का साफ का नाम है कि हम लोग का विश्वास है। आइए, भैया मौजूद है हमारे साथ, इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश। कहाँ घर हुआ? गोरघाट। तो क्या लग रहा है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव जो बदलाव के लहर पे लड़ा जा रहा है, तो आपके भी पंचायत में वो लहर कायम रहेगा? बिल्कुल बदलाव होगा यहाँ। वर्तमान मुखिया जो हैं, हम लगता है कि इतना बुरी तरह से चुनाव हारेंगे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। उनका क्या नाम है कि हम विकास इतना किए हैं कि सिवान जिला में 4था नंबर पे पंचायत आ चुका है। अब इतना ना दारू पिलवा दिए हैं, 2 नंबर दारू लोगों का, कि जनता मर जाएगी। बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जो बचे हैं वो भी लीवर से मरेंगे। आपका नाम भैया? मुकुंद। तो क्या लग रहा है कि पंचायती चुनाव जो है, यहाँ की जनता रियल मुद्दा पे वोट डालेगी? जो विकास मुद्दा बना हुआ है उस मुद्दा पे? जी बिल्कुल डालेगी। ये लास्ट की जो रात है, ये क़यामत की रात मानी जाएगी कल से? कहीं इसमें कोई खेला नहीं ना होगा? कुछ खेला नहीं होगा, जनता समझदार हो गई है। आप युवाओं से क्या अपील करते हैं? आप हम युवाओं से अपील करते हैं कि वो अपना एक ऐसा नेता चुने जो लोकप्रिय हो, जो विकास करे, और ये सारा गुण सब शैलेश तिवारी में है। और जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, उनमें मुखिया या प्रतिनिधि का तो कोई गुण है ही नहीं। उनका काम है पंचायत में झगड़ा लगाना, भाई भाई को आपस में फोड़ देना वगैरह, बहुत कुछ है, पूरा शराब बिचवाना। तो क्या जनता इस बार सब चीज़ों को देखकर वोट करेगी ना? बिल्कुल करेगी, जनता एकदम तैयार है। उसको तो बस वोटिंग के दिन का वेट है कि कब मतलब वोट होगा। सब लोग एकदम बरस छाप कर रहे हैं। तो जैसा कि सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे बदलाव होगा और बदलाव की लहर चल रही है, और बदलाव के नाम पे हम लोग फिर से एक जो अनुभवी मुखिया प्रत्याशी हैं, पूर्व में मुखिया रह चुके हैं शैलेश तिवारी, उनको लाना चाहते हैं। क्योंकि इनके पास एक राजनीति का अनुभव है, मुखिया का अनुभव है, क्योंकि इनको सारा चीज़ों का पता है, कौन से कार्य कहाँ से कराना है। अगर इनके साथ हम लोग आते हैं तो इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनको पहले से भी पता है कि मुखिया का क्या दायित्व होता है, और क्या योजना आती है, और क्या फंड आता है, और कौन से अधिकारी से कौन से कार्य कराना है। ये सारे चीज़ें इनको पता है। अगर कहीं जनता नए मोर्चे की ओर जाती है, तीसरा मोर्चा की ओर जाती है, तो हो सके जो प्रत्याशी जीते 2 से 3 वर्ष का समय उसको ये सब चीज़ों को सीखने में लग जाए कि कौन से कार्य कहाँ से कराना है। तो कहीं ना कहीं ये जनता इन चीज़ों को देखते हुए फिर से तय कर रही है कि हम लोग शैलेश तिवारी के साथ ही जाना पसंद करते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे, और 26 तारीख के दिन हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि घूरघाट पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।